दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। इसके क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आ चुके हैं, कल शाम को इसके रिजल्ट आए हैं। तो इसके सारे हम जो इंडिविजुअल दोस्तों सेक्टर्स हैं उसको एनालाइज करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि आगे आने वाले टाइम में रिलायंस इंडस्ट्रीज में क्या हो सकता है। बट फर्स्ट इंप्रेशन से लग रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री ने काफी अच्छे रिजल्ट दिए हैं, मतलब बेस्ट एवर क्वार्टरली रिजल्ट दिए हैं। तो ये अब पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ही आगे जाना चाहिए। अगर आपको मौका मिलता है यहाँ पे दोस्तों किसी भी करेक्शन में बाय करने के लिए, तो रिलायंस इंडस्ट्री को मैंने अभी रिसेंटली मैंने अपना ट्विटर पे एक टेलीग्राम पे भी मैंने प्रेडिक्शन किया था कि रिलायंस इंडस्ट्री 2022 में 34-3500 का एक लेवल टच करेगा इसी साल में। मतलब यहाँ से काफी बड़ा अपसाइड हो सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। तो हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट एक एक करके चेक करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो मेन है यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर में क्या क्या चेंजेस होता है वो हमें मैटर करता है। दिसंबर का क्वार्टर आप बोल सकते हैं काइंड ऑफ प्री कोविड लेवल के टाइप का क्वार्टर था, मतलब कुछ भी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं थी और सब कुछ ओपन था। यहाँ पे रिलायंस रिटेल का बिजनेस भी काफी चल रहा था, ऑयल टू केमिकल भी चल रहा था क्योंकि ऑयल की डिमांड भी काफी ज्यादा थी। उसके बाद जियो तो इनका खूब चल रहा है, साथ में जियो फाइबर भी आ गया है। मैं खुद भी जियो फाइबर यूज करता हूँ, जियो मेरा सिम है एक, तो वहां पे मुझे लगता है कि ये कंटिन्यूस ग्रोथ कर रहे हैं। हम जियो की वजह से ही आज इतना डेटा यूज कर पा रहे हैं। तो मेरा जो सारा दोस्तों एक थैंक यू नोट जाता है वो मुकेश अंबानी को कि अभी तक जो हम आप बच्चे आपके जो दोस्तों ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, जो आप ओटीटी पे मूवीज देख रहे हैं, ये सिर्फ जियो की वजह से पॉसिबल है। नहीं तो अगर जियो ना होता तो आप ये सब ना कर पाते। एयरटेल और वोडाफोन आपको अब तक खा चुके होते लॉकडाउन में। तो यहाँ पे इसका रेवेन्यू हम चेक करते हैं। तो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट दोस्तों देखते हैं। यहाँ पे देखें दोस्तों ये सारे फिगर करोड़ में है, तो रेवेन्यू चेक करते हैं। इसका 2,09,823 करोड़ आया है क्वार्टर थ्री का रेवेन्यू, जो पिछले क्वार्टर में था यहाँ पे 1,91,532 करोड़। तो क्वार्टर थ्री के रेवेन्यू ने हैंड्स डाउन इसको बीट किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। यहाँ पे देखे 9.5% का रेवेन्यू बढ़ा है। तो दोस्तों मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर कोई कंपनी आपको लगता है कि किसी कंपनी का शेयर बढ़ेगा तो उसका पहले आपको ये देखना है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे वो ग्रोथ कर रही है कि नहीं। आपने देखा होगा कि टीसीएस इन्फी भी इतना ग्रोथ नहीं कर रहा, मतलब ऑलमोस्ट 10% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में ग्रोथ करना मतलब बहुत बड़ी बात है। वो भी रिलायंस इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी यहाँ पे कितना बड़ा ग्रोथ कर रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। आपने देखा होगा छोटी मोटी आईटी कंपनीज में भी 2-3% का ग्रोथ हुआ है इस बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा जंप बोलूंगा, इतना बड़ा बेस होने के बावजूद यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर अभी तक का बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। उसके बाद अगर ईयर ऑन ईयर में देखेंगे तो यहाँ पे 52.2% का ग्रोथ हुआ है, क्योंकि पिछले साल का जो दिसंबर क्वार्टर था वो इतना मतलब कुछ ना कुछ लॉकडाउन था तो वहां पे बेस इतना बड़ा नहीं था। बट उसके हिसाब से कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो इसका अबिटा देखेंगे भी तो उसमें देखें 33,886 मतलब 33,886 करोड़ का इसने अबिटा दिया है। और पिछले क्वार्टर में था यहाँ पे 30,283 करोड़, मतलब 11.9%, मतलब ऑलमोस्ट 12% 12% का ग्रोथ दिखाया है अबिटा में। बहुत ही सही है दोस्तों ये। उसके बाद यहाँ पे देखें ईयर ऑन ईयर तो 30% का ऑलमोस्ट ग्रोथ दिखा रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे, साथ में एक्सेप्शनल आइटम कुछ है, इसको बाद में हम इग्नोर मारेंगे। तो इसको दोस्तों टोटल चेक करेंगे 22,391 करोड़, ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और एक्सेप्शनल आइटम को ऐड करेंगे दोस्तों तो ये बन जाता है यहाँ पे 25,227। तो इसको अभी के लिए इग्नोर मारेंगे, इसी को लेते हैं विदाउट एक्सेप्शनल आइटम। कंपनी का दोस्तों जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन रहा है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस आप देखेंगे 16.4% बढ़ा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 16%, 16.4% वे अहेड दोस्तों, बहुत ही तगड़ा इसने ये फिगर दिया है। और ईयर ऑन ईयर में देखेंगे यहाँ पे 48.3%। तो क्यों नहीं यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री बढ़ना चाहिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको जाता है। रिलायंस इंडस्ट्री बढ़ना ही चाहिए। जो इस टाइम पे करेक्शन चल रहा है आपको 2400-2500 के राउंड मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे कुछ भी दोस्तों मार्केट में जो पैनिक चल रहा है, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की जो खबरें आ रही हैं फेड की जो मीटिंग के चक्कर में, तो वहां पे कुछ भी दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री किसी भी करेक्शन में मिलता है तो आपको पोर्टफोलियो के लिए ऐड करना। रिलायंस इंडस्ट्री एक ऐसा सेफ स्टॉक है जो आप 10-15 साल के लिए आराम से रख के भूल सकते हैं। तो अगर टैक्स चेक करते हैं तो कंपनी ने टैक्स भी ज्यादा पे किया दोस्तों। आप देखें पिछले क्वार्टर में कंपनी ने टैक्स पे किया था 3,755 करोड़। इस बार कितना टैक्स पे किया है कंपनी ने 4,688 करोड़, मतलब
25% अराउंड टैक्स ज्यादा पे किया है। उसके बावजूद भी कंपनी का जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है यहाँ पे 20,539 करोड़। पिछले क्वार्टर में कितना था 15,479। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये प्रॉफिट कितना बड़ा है 32.7%। ये किसके साथ है, ये है एक्सेप्शनल आइटम के साथ। अगर मैं एक्सेप्शनल आइटम को निकाल दूं तो कंपनी का प्रॉफिट दोस्तों फिर भी काफी तगड़ा फिगर बन रहा है। यहाँ पे चेक करें आप 17,703 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 15,479 करोड़। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट जो बोलते हैं दोस्तों, प्योर प्रॉफिट जो आ रहा है वो है 14.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ा है। और जो ईयर ऑन ईयर देखेंगे 18% के राउंड ये बढ़ा है। एक्सेप्शनल आइटम के साथ देखेंगे 38% के राउंड ये बढ़ा है। तो बहुत ही खतरनाक जंप किया है कंपनी का पैट। तो मेरे ख्याल से कंपनी वेल पोजीशन है, पूरा सही जगह पे जा रही है, सही लेवल पे भी अभी पड़ी हुई है। तो यहाँ पे पूरा बाय का मौका बनता है। यहाँ पे अगर कल थोड़ा सा भी दोस्तों मार्केट ओवरऑल करेक्शन होगा तो वहां पे हमें रिलायंस इंडस्ट्री को बाय ही करना है। तो हम देखते हैं इसके सेगमेंट को फटाफट चेक कर लेते हैं कि कंपनी ने सेगमेंट में कैसे परफॉर्मेंस दिया है। तो कंपनी को सबसे बड़ा जो रेवेन्यू आता है वो है ऑयल टू केमिकल बिजनेस में। तो यहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं। रिकॉर्ड क्वार्टरली एबिटा लेड बाय ऑयल टू केमिकल, ऑयल एंड गैस, रिटेल एंड डिजिटल सर्विसेज। तो सभी में इसका जो इसका परफॉर्मेंस आया दोस्तों, सभी के सभी सेक्टर्स में इसने रिकॉर्ड दिया है, मतलब अपना रिकॉर्ड क्रिएट किया है। तो कंसोलिडेटेड एबिटा तो हमने चेक कर लिया, यहाँ पे 30% के राउंड ईयर ऑन ईयर था। नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 38% के राउंड इंक्लूडिंग एक्सेप्शनल आइटम। तो ऑयल टू केमिकल बिजनेस में देखें 6th सिक्वेंशियल क्वार्टर ऑफ ग्रोथ फॉर ऑयल टू केमिकल। तो यहाँ पे बोल रहा है कि लास्ट के जो मार्च 2020 के बाद थोड़ा सा दोस्तों लॉकडाउन आने के बाद यहाँ पे गिरावट हुई थी, उसके बाद से लगातार 6th क्वार्टर है यहाँ पे कंपनी ने ऑयल टू केमिकल में अपना ग्रोथ दिखाया है विद कंटिन्यूड रिकवरी इन फ्यूल मार्जिन। तो यहाँ पे मार्जिन भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे चेक करते हैं हाई ऑपरेटिंग रेट अक्रॉस ऑयल टू केमिकल फैसिलिटीज लीडिंग टू 4.8% हायर वॉल्यूम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो ऑयल टू केमिकल में दोस्तों क्योंकि यहाँ पे सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया था इस क्वार्टर में, तो यहाँ पे इनके ऑयल टू केमिकल के जो वॉल्यूम है वो भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बड़े हैं। उसके बाद देखें शार्प इंक्रीज इन अपस्ट्रीम रियलाइजेशन रिजल्टिंग इन एबिटा। तो यहाँ पे 2000 करोड़ का एक्स्ट्रा इन्होंने एबिटा दिया है ऑयल टू केमिकल और गैस, ऑयल एंड गैस सेगमेंट में। फिर रिटेल देखें, रिटेल तो दोस्तों पता है आपको रिलायंस रिटेल लगातार अपने स्टोर खोलते जा रहा है। इवन दो लॉकडाउन था फिर भी इन्होंने अपने स्टोर खोलना बंद नहीं किया, नए नए स्टोर ये खोलता जा रहा था। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा रेवेन्यू 50,000 करोड़, सिर्फ और सिर्फ रिलायंस रिटेल का रेवेन्यू दोस्तों 50,000 करोड़ है इस क्वार्टर का। तो अबिडा आया यहाँ पे, इवन दो क्योंकि जो रिटेल का बिजनेस होता है उसमें मार्जिन बहुत कम होता है बट उसमें वॉल्यूम का गेम होता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखें अबिडा कितना है यहाँ पे ऑलमोस्ट 3,835 करोड़। स्टोर ऑपरेशन नॉर्मलाइज विद, तो यहाँ पे आ गया कि अब इस क्वार्टर में नॉर्मलाइज ऑपरेशन हो गए थे नियर 100% ऑपरेटिंग आवर्स। तो आप समझ रहे हैं कि जो दिसंबर क्वार्टर है ऑलमोस्ट वो प्री कोविड लेवल पे चला गया था, इसलिए इसका जो अच्छा रिजल्ट आया है। टोटल स्टोर कितने ऐड किए हैं इन्होंने, ओ माय गॉड 837 स्टोर दोस्तों ऐड किए हैं दिसंबर क्वार्टर में। मतलब अभी सब कुछ बोलूंगा, थोड़ा सा भी कोविड तो है ही है दोस्तों, और जब सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा, जो कोविड का नामो निशान खत्म हो जाएगा, तो ये रिलायंस रिटेल आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाई देगा। और भी उसके बाद डिजिटल सर्विसेज जियो फाइबर, तो यहाँ पे रेवेन्यू क्रॉस किया है यहाँ पे 25,000 करोड़। अबिडा कितना है यहाँ पे 10,000 करोड़ मार्क किया है इसने। हेल्दी ग्रोथ सब्सक्राइबर एडिशन ऑफ कितना 34.6 मिलियन। तो ऑलमोस्ट दोस्तों 3 करोड़ 46 लाख इन्होंने नए कस्टमर ऐड किए हैं क्वार्टर में, ऑफसेट बाय सिम कंसोलिडेशन। सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आरपू, तो दोस्तों जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है तो मेरे ख्याल से लास्ट टाइम 141 या 143 था, इस बार मतलब एक बंदा जो जियो सिम यूज कर रहा है उससे कितना पैसा ये कमा रही है वो इस बार कितना बढ़ गया यहाँ पे 151%। तो ये काफी अच्छा इंक्रीज हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे तारीफ हाइक थोड़ा सा हुआ था। तारीफ हाइक कब हुआ है, जियो का दोस्तों जो इसका रेट बढ़ा है वो दिसंबर में बढ़ा, सिर्फ एक मंथ की वजह से यहाँ पे 143 से 151 आ गया। बट जनवरी का क्वार्टर क्या होगा, यहाँ पे तीनों मंथ में रेट हाइक हो चुका होगा और फिर यहाँ पे आरपू आपको 160 के अराउंड दिखेगा। तो यहाँ पे और ज्यादा डिजिटल सर्विसेज में ग्रोथ होगा। तो मेरे ख्याल से रिलायंस पूरा एक बहुत ही खतरनाक पोजीशन पे है यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए। तो हमें इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। मैं काफी टाइम से इसमें इन्वेस्टेड हूँ, तो जब मौका मिलता है दोस्तों तो यहाँ पे
2300 लेवल, मतलब बहुत ही अच्छा एक स्पोर्ट जोन है। 2250 और 2300 बेस्ट स्पोर्ट जोन है रिलायंस का। तो यहाँ से स्टॉक बिल्कुल नीचे नहीं आना चाहिए, और यहाँ से अपसाइड 3400 3500 इस साल में दिसंबर एंड तक आपको दिख जाना चाहिए। तो यहाँ पे कंपनी ने अपना कुछ प्रीपेमेंट भी किया है यहाँ पे स्पेक्ट्रम का, जो उसको एनुअल सेविंग देगा यहाँ पे 1200 करोड़ का। साथ में कुछ बॉन्ड इशू भी किए इन्होंने $4 बिलियन के, और नए एनर्जी बिजनेस में घुस रही है। आपको पता होगा कि रिलायंस आजकल ग्रीन एनर्जी में काफी बड़ा काम कर रही है। तो यहाँ पे एक्सेलरेटिंग इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड कैपेबिलिटी फॉर न्यू एनर्जी बिजनेस, काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है इंडिया में, स्पेशली आई थिंक जामनगर में ये नए प्लांट खोल रही है। उसके बाद क्या है, कुछ इन्होंने कहाँ पे इन्वेस्ट किया, आरईसी सोलर में किया है, एसएनडब्ल्यू में किया है, स्टाइल में किया है, नेक्स्ट वेफ में किया है, फ्रेडियन में किया है, एम्बरी टू स्पोल रोल आउट ऑफ जिगा फैक्ट्रीज एट जामनगर। तो दोस्तों बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट करिए। आपको पता होगा कि रिसेंटली इसने काफी बड़े बड़े स्टेक खरीदे हैं अर्बन लैडर, ये मतलब लास्ट के 1-2 सालों में काफी जो स्टार्टअप है उनमें भी अपना स्टेक खरीद रही है, जिनकी वैल्यूएशन कब बढ़ेगी, आगे आने वाले 4-5 सालों में आप उसको देख सकते हैं कि उसका वैल्यूएशन भी काफी बढ़ सकता है। तो यहाँ पे फिर से बोलूंगा, लॉन्ग टर्म के लिए रिलायंस भूल जाना है पोर्टफोलियो में रखे। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं, बट कुछ स्टॉक दोस्तों जैसे 200 300 400 स्टॉक अगर आप लेने की कैपेसिटी है तो वहां पे लेके आप साइड में रख के भूल जाएं। ये आपको 4-5 साल 10 सालों में काफी बड़ा रिटर्न दे सकता है। इंडिया का दोस्तों एप्पल काइंड बोल सकते हैं, इंडिया का अमेजन बोल सकते हैं, इंडिया का माइक्रोसॉफ्ट बोल सकते हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ये $1 ट्रिलियन कभी ना कभी बनेगा ही बनेगा आगे आने वाले 8-10 सालों में। तो दोस्तों ये था पूरा एनालिसिस यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।